Okay, students, let us have now view about how to use Microsoft Teams in your mobile. Okay, अगर आपका Android है तो आप Play Store में जाके आप Microsoft Teams डाउनलोड करेंगे. अगर आपका iOS है, Apple फ़ोन है, तो आप App Store से जाके Microsoft Teams डाउनलोड करेंगे. जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको ये आइकन दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट टीम का, जो स्क्रीन पे दिख रहा है. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो पर्पल एंड ब्लू कलर का है, उस पे हम क्लिक करेंगे. सो इट ओपन्स अप एन इंटरफेस, राइट. साइन इन का इंटरफेस आया है. आपको जो भी ईमेल एड्रेस या अकाउंट मिला है माइक्रोसॉफ्ट टीम का, वो आप यहाँ एंटर करोगे एंड विथ प्रॉपरली. सो here I am entering the name I have of a student, right. So yes students, ये name जो है, ये format आपको पहले Google Classroom से मिला हुआ है. Same it is. You have to enter in the same manner your name and surname @ जो भी आपका Google Classroom का था, @ CPC नागपुर डॉट, अब आपका गूगल क्लासरूम का .com था, यहाँ पे हम एंटर करेंगे .on microsoft.com. Okay, so this is how you're going to sign in, right? So just sign in. Now it will ask for a password. Fine. So it is Teams @2020, right? So sign in. Now your account or password is incorrect. If you don't remember your password, reset it now. अब ये इशू जो है, ये सारे बच्चों को आता है. ये मैंने डेस्कटॉप वर्जन पर भी बताया है स्टूडेंट्स. सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आपका यूज़र आईडी प्रॉपर एंटर हो और आपका पासवर्ड भी प्रॉपरली एंटर होना चाहिए. ओके, so here I am entering the password. Fine students, अब देखिए I have entered the correct password. So please ensure कीजिए. डेस्कटॉप वर्जन में भी मैंने आपको दिखाया कि मिस्टेक कैसा हो सकता है हमसे यूज़र नेम गलत एंटर करके या पासवर्ड गलत एंटर करके. सिमिलरली यहाँ पर भी. फाइन स्टूडेंट्स, सो व्हेन यू एंटर द पासवर्ड और आपका साइन इन नहीं हो रहा, अगेन डोंट पैनिक. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर योर पासवर्ड, योर यूज़र नेम प्रॉपरली एंड देन एंटर. फाइन. जब आपने एंटर किया, अगेन यू गेट द सेम इंटरफेस जो आपको डेस्कटॉप पे मिला है. देन यू टाइप इन नेक्स्ट. Okay students, now again in order not to lose the account, access to account, आपको आपका phone number and email ID enter करना है, which I haven't done. We have seen this in the desktop version of Microsoft Teams. आपको बताया है डिटेल में. So yes, we'll move on to it. Now we'll move to cancel button because I don't want to do that. Right? Again it goes back to the signing in. अब देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम मोबाइल पे साइन करो तो दिस इज व्हाट यू गेट messages. So please keep on clicking next and got it, right? So जब आपने got it प्रेस किया, एंटर किया, तो देखिए ये आपको इंटरफेस दिख रहा है स्टूडेंट्स. अब नीचे में जब आप देखते हो, आपको यहाँ पे एक्टिविटी दिख रहा है, टीम्स दिख रहा है, असाइनमेंट, कैलेंडर, फाइल्स एंड मोर में आपको आगे के एप्स दिखेंगे. अब यहाँ पे देखिए ऊपर 3 लाइन्स जो दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, दैट्स द फीड एंड द एक्टिविटी. इसको क्लिक करेंगे तो फीड एंड एक्टिविटी. फीड इज द इनपुट्स और द मैसेजेस दैट यू गेट. माय एक्टिविटी, व्हाटएवर यू पोस्ट. एज ऑफ नाउ वी आर नॉट अलाउड टू पोस्ट, सो लेट अस गो टू द फीड स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे टीम्स में जब हम जाते हैं तो ये टीम्स आपको नीचे में दिखा है. यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको टीम्स का ऊपर आपका इंटरफेस ओपन हुआ है टीम्स रिलेटेड. देन उसमें आप जिस क्लास में हो, दैट इज डेमो 1, श्वेता सिंगानिया एज द स्टूडेंट एग्जाम्पल लिया हमने. उसमें डेमो 1 में वो बच्ची है एज अ स्टूडेंट. तो वहाँ पे आपको जनरल दिखेगा. अब जनरल में स्टूडेंट्स व्हेन यू क्लिक ऑन टू इट,
you will be directed towards 3 more tabs, that is post, files and more. Okay, so post में देखिए students, आपको दिख रहा है that you Garangi ma'am जो है she has entered the lecture already. Fine, ये हमने desktop version में भी देखा, अभी यहाँ पे mobile version में देख रहे हैं, right? So here you have you can just click onto this or onto this 3D icon. अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा okay the video. Fine, और अगर आपको इसमें वीडियो नहीं दिखता है, say for instance because of maybe because of the network issues, maybe because of the internet issues, you may not view this, right? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, we are going to the, you cannot save the students, अब यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, right? So what you'll do is you'll go back, you'll download Microsoft Streams, okay, you'll sign into it. अब ये इशू अगर आपको आ रहा है, so again what you're going to type, you're going to type the name, right? ये वाला आप टाइप करोगे, okay, then आप sign in करोगे students, enter the password, you're entering the password. Right students, again it's asking the same thing again and again, so please don't worry, you'll be directed to your channel Microsoft Teams, जहाँ पे आप आपके वीडियोस देख सकते हैं, राइट? देखिए तभी हम टीम्स के थ्रू नहीं देख पा रहे थे तो हमको प्रॉब्लम हो गया, बट यस नाउ यू हैव लॉग्ड इन, यू हैव डाउनलोडेड द स्ट्रीम्स ऐप, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं दोनों लेक्चर्स, ठीक है? यही चीज़ मैंने आपको डेस्कटॉप वर्जन पर भी दिखाया था एंड आई एक्सप्लेन्ड अबाउट इट, राइट स्टूडेंट्स? तो ये हो गया आपका इंटरफेस का एक प्रॉब्लम सॉल्व. अगेन विल गो बैक टू द टीम स्टूडेंट्स, टीम्स में हम वापस जाएंगे, विल गो बैक अगेन, राइट? सो यू डोंट नीड टू पैनिक अगेन फॉर द वीडियो लेक्चर्स. इस तरीके से आप देख सकते हो. नेक्स्ट स्टूडेंट्स विल गो बैक टू द syllabus aspect. Okay, अब syllabus, check the syllabus in class notebook. Fine. अब यहाँ पे students you don't have the class notebook. देखिए आपको initially क्या दिख रहा है, post files and more. अब यहाँ पे दिया हुआ है check in the class notebook, यहाँ पे आपको टैब दिख नहीं रहा, तो आप more पे क्लिक करेंगे तो आपको class notebook दिख गया है. अपने class notebook पे क्लिक करेंगे, you click onto the class notebook, it will open up another interface. Now this class notebook is of demo 1. Again students, अब यहाँ पे आपका notebook नहीं है, so again you have to install, depending on your internet speed students, it will get installed and again from there you can view. So what I mean to say is अगर आपको directly Teams पे नहीं दिखता है कोई चीज़, तो Microsoft has n number of apps, वो apps को आप install करोगे as depending on the what to say, the functionalities or the features, ये आप apps download करोगे. Okay, fine. So Microsoft OneNote, this is an app related to your class notebook, so wherein you can download this and you can open up. Right students, अब ये आपने class notebook से कर सकते हैं. Then we'll go back to the assignments issue as well. तो assignments भी solve करके हम देख लेंगे. Again it will ask for your notes again. ये देखिए again आपको sign in करना पड़ेगा. You don't need to do this again and again because already आपके इसमें है. So with this, since we are doing it for the first time, we need to sign in again and again, right? Fine. So yes students, once it is installed, then you don't need to worry. Every time you open up the class notebook, you will be directed towards it. Okay, again we are entering the password. Fine, again I'm going to cancel it. So this is going to happen every time you download a new app for it, for the Microsoft Teams. Just allow it students. Okay, screen overlay has been detected, no issues, we'll go back. Fine. So maybe I have not given the permission. So yes, Teams, permitted drawing over apps. Let me go back, right?
Okay, see, I've allowed it, and now organize, share. This is what you get for your notebook, students. Okay, get started. Click onto it. Here guys, you got it. ये देखिए आपको आ गया है नोट्स. आप नोटबुक्स में जब आप जाओगे, so whatever recent pages आपके हैं वो दिखेंगे. Fine. So here you have quick note section. Right, students? Back to it. Back to the notebooks. If you want to create, you can create, but I would suggest you don't go for it. Okay? So let us go back to the teams again. So the teams will open up. Now here again you see, depending on the network, you people won't be able to view until your network is quite fast enough. Okay? So yes, class notebooks, right? We come back to it. It has opened up the link. जो भी आपको नोट्स यहाँ पे दिखेंगे, जो भी आपको नोट्स दिए गए हैं, you can view it. Fine, students. ये देखिए आपको syllabus आ गया है. Now see just how much time it has taken for me to download and open up. Hardly 2 to 3 minutes. So you need to have patience for that. अब आपने syllabus देखना है. देखिए क्लास नोटबुक में syllabus का पार्ट दिया हुआ था. syllabus अपलोड करने का था. You click on to EVS. ये देखिए आपको EVS का syllabus दिख रहा है. You can just scroll down. Okay. This is what I showed even in the desktop version. Now since this is a notebook of Shweta, so वो personalize होके Shweta के ही class उनके नाम से you have the different aspects of your class notes, handouts and homework. इसके functionalities I already mentioned in the desktop version, right? So yes, now we'll go back to the assignment, students. One is the login issue, the other was your this thing notebook से वापस हम teams पे जाएंगे. We'll go back to the assignments aspect. देखिए पोस्ट वो चीज़ है जो टीचर्स आपके साथ हमेशा शेयर करना चाहते हैं, एनी मैसेज. सो देयर यू गो टू द पोस्ट, जनरल टैब्स पे पोस्ट पे गए हैं. अब देखिए यहाँ पे असाइनमेंट्स है. अब असाइनमेंट दिया हुआ है. द थर्ड इशू, फर्स्ट वाज योर लॉगिन इशू, सेकंड वाज योर प्रीव्यूइंग द वीडियोस एंड द थर्ड वाज योर सिलेबस एंड दिस इज अनदर व्यू असाइनमेंट. जैसे टॉपिक खत्म हुआ, टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया, तो आपने असाइनमेंट पे क्लिक करना है टू व्यू द असाइनमेंट. तो आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा वेर इन फिल इन द ब्लैंक्स का. दैट मीन्स ये फिल इन द ब्लैंक्स का असाइनमेंट एमसीक्यू से रिलेटेड. अब ड्यू डेट दिया हुआ है, ड्यू ऑन July 30th and complete within the stipulated time. And what is your assignment? That is environmental studies revision .docx, यानी डॉक्यूमेंट हुआ डाउनलोड करना है आपको, ओपन करना है, नॉट डाउनलोड, प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू करके आपको चेक करना है. देन 50 पॉइंट्स पॉसिबल दिया हुआ है, दैट इज 50 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है. यू क्लिक ऑन टू इट. इफ यू हैव डॉक माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का, अगर आपको डॉक्स का ऐप है तो डेफिनेटली इट ओपन्स अप. ओके, सो यस, हियर इट्स ओपनिंग अप. हियर ये एंड में जो आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट? और 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, यू कैन डाउनलोड इट, यू fill in the assignment and then you upload it. Okay, fine. So yes, you will upload with before the stipulated time. So this is how. देखिए आपने जब अपलोड कर दिया, आप अटैच करोगे, एड वर्क करके उस फाइल को अटैच करोगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन टू द टर्न इन, जो आपको राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में दिख रहा है, उस पर क्लिक करोगे. ओनली देन इट विल रीच योर टीचर एज submitted assignment. Okay, so you just click on to the add. I would suggest for your assignments you better use your desktop version of Microsoft Teams. Okay, to preview the videos, the best device is your mobile, but for submitting your assignments the best version is your laptop or the say your personal computers. Okay students, so this is how you view and use through mobile Microsoft Teams. एक बार और कहती हूँ कि आपको Microsoft Teams यूज़ करना है मोबाइल पे, तो आप अगर एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और आपको क्लिक कीजिए, आप टाइप कीजिए Microsoft Teams
तो वो डाउनलोड होगा। और अगर आपका iOS है तो ऐप स्टोर पे जाइए और क्लिक कीजिए। देन आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपको लॉगिन करने कहते हैं, तो यूज़र नेम प्रॉपरली एंटर कीजिए स्टूडेंट्स, पासवर्ड भी प्रॉपरली एंटर कीजिए। देन यू कैन व्यू द क्लासरूम दैट यू आर इन। अब यहाँ पे क्लासरूम था डेमो टीम। अब इसके बाद जब आपको वीडियोस प्रीव्यू करने हैं, वीडियो लेक्चर्स प्रीव्यू करने हैं जो आपको अपलोड किए जा रहे हैं, ओके, तो वीडियो लेक्चर्स प्रीव्यू करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, आप स्ट्रीम के थ्रू देखोगे। और अभी मैंने दिखाया, अगर नहीं दिख रहा है, इश्यूज कैसे हैं, आपको सिर्फ वो एरो दिखता है या यू आर नॉट परमिटेड टू व्यू दिस वीडियो, ऐसा अगर मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स, सिंपली आपको स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करना है और आपको उसमें साइन इन करना है एंड देन आप उसमें वीडियो देख सकते हो। देन नेक्स्ट इज योर क्लास नोटबुक, जिसमें आपको हैंडआउट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिलेबस मिला है या फिर असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको उसी में, तो आपको उसके लिए वन नोट्स जो है वो ऐप डाउनलोड करना है। अगर प्रीव्यू नहीं होता है तो ओके, तो ऐप डाउनलोड करने से आपको सब चीज़ दिख जाता है। दैट इज योर हैंडआउट्स, असाइनमेंट्स एंड सो ऑन, whatever your teacher has given it to you. Okay students, fine. So here we finish off with our Microsoft Teams app.